नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। तो आज की स्पेशल सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 8/11/2015 को संपन्न हुई, इसके प्रथम पाली का सेट डिस्कस करने वाले हैं। हम इसकी जीएस की स्टडी करने वाले हैं कि इसमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हमें अपनी आगे की तैयारियों को मजबूती दे सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन से। एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है? एडमिरल कप है, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो यह नौकायान से संबंधित है। चलिए डिटेल्स देखेंगे। एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है। इसकी शुरुआत नीदरलैंड से यानी हॉलैंड से 17वीं शताब्दी में हुई। इससे संबंधित कुछ मुख्य कप जैसे अमेरिकन कप, वेलिंगटन कप, एडमिरल कप तथा शक्ति कप हैं। ये सभी जो कप हैं, अमेरिकन कप, वेलिंगटन कप, एडमिरल कप और शक्ति कप, किस खेल से संबंधित है? नौकायान से। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मतलब जिसके विरोध में या जिसके सामने कोई भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। तो निर्विरोध नियुक्त होने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए डिटेल्स देखते हैं क्वेश्चन की। भारत के छठे राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी, जो कि 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक निर्विरोध चुने गए थे। उसके पहले ये आंध्र प्रदेश से पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता पार्टी से संबंधित राष्ट्रपति थे। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो आंसर होगा बी, प्रोफेसर जे.के. मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, इस सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तो प्रोफेसर जे.के. मेहता ने बताया। चलिए डिटेल्स देखते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति का सामान्यीकरण, उपभोक्ता अधिशेष, कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा स्थिर एवं गतिशील अर्थशास्त्र का मॉडल दिया। अगला क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? सूर्य का वो भाग जिसे हम देख पाते हैं वह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा सी, प्रकाश मंडल। सूर्य का वह भाग जिसे हम देख पाते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आंखों जिसे हम देख सकते हैं प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। तो आंसर क्या था हमारा? सी। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा दूसरी ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अलावा अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोन नदी। आंसर क्या होगा? डी, सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के मैकाल की पहाड़ी में स्थित है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। पाटलिपुत्र इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा डेल्टा लाती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? अग्नि जो है कब ज्वलनशील नहीं हो पाती, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखेंगे। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25 से कम होने पर, 20 से कम होने पर या 15% से कम होने पर। तो अगर हवा में ऑक्सीजन जो है 15% से कम होती है तो ऑक्सीजन जो है वह अग्नि जो है वह ज्वलनशील नहीं हो पाती। आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए डिटेल्स देखेंगे। जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसे प्राणवायु गैस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, हैदर अली, शिवाजी या टीपू सुल्तान? तो विदेशों में दूत भेजकर किसके द्वारा मदद मांगी गई थी? तो ये मदद मांगी गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा। चलिए डिटेल्स देखेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने
फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा टीपू सुल्तान खुद को सदस्य बना मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का हल अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगवाया, जो फ्रांस एवं मैसूर मैत्री का प्रतीक था। या स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया गया और जैकोबिन क्लब का ही सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब जो है, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और खुद को नागरिक टीपू कहलाने लगा था। जैकोबिन क्लब फ्रांस में गणतंत्र पसंद करने वाले लोगों का समूह है, यानी रिपब्लिक लोगों का समूह है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किस प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो हम देखेंगे आंसर होगा बी, नीले प्रकाश में। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा नीले प्रकाश में पाई जाती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा सी, लोकनाथ, इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ, इलाहाबाद में वर्ष 1938 में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया। इनका संबंध बनारस घराने से है। इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बधाई कौन सी विद्या है? बधाई जो है यह कौन सी विद्या है? तो आंसर होगा सी, बुंदेलखंड का लोक संगीत और बुंदेलखंड का लोक नृत्य दोनों। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के लोक संगीत एवं लोक नृत्य को बधाई कहा जाता है। इसे विवाह व जन्म के अवसर पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य निम्न हैं: गणगौर, बरेडी, अहिराई एवं बगोरिया। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या रहा? चलिए डिटेल्स देखेंगे इसकी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का। तो वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 257 मिलियन टन था। 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष सर्वाधिक 115 बिलियन टन था और कुल 281 मिलियन टन होने का अनुमान है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है, एमएसपी क्या रहा? तो इसका जो आंसर था वो था सी, 1410 प्रति क्विंटल। चलिए देखेंगे। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल है। धान एक खरीफ की फसल है, किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 2018-19 में इसका एमएसपी 1750 था। पूंगी अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति जो है अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन जो है यह जेबी से नामक अर्थशास्त्री का है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, इस मत को प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बेपिस्टे ने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा जो है माई कंट्री माई लाइफ। देखिए डिटेल्स देखेंगे। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एवं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1999 में इन्होंने गृह मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री ऐसी रहीं जो अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष के साथ में इन्होंने विवाह किया? तो आंसर होगा बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका पति जीवन राम भगवत दास कृपलानी जो विरोधी पार्टी के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य भूमिका निभाई। यह संविधान सभा की सदस्य भी थी। तो जेबी कृपलानी की वाइफ थी सुचेता कृपलानी। मैगी नूडल्स जिसे हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित थी? यानी मैगी नूडल्स की शुरुआत किस देश से हुई या कहाँ से हुई? तो आंसर होगा डी, स्विट्जरलैंड। मैगी नूडल्स जिसे 2015 में गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने पर प्रतिबंध कर दिया गया, यह सर्वप्रथम 1860 के दशक में स्विट्जरलैंड में प्रस्तुत किया गया था। मैगी स्वीडिश कंपनी नेस्ले का एक उत्पाद है। किस कंपनी का उत्पाद है ये? तो यह नेस्ले का उत्पाद है।
इसमें सीसा पाए जाने के कारण जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेड की जो मात्रा पाई जा रही थी उसकी वजह से प्रतिबंधित कर दिया था। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, थंग, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? यहाँ पे पूछा गया है इन शब्दों का क्या अर्थ है, तो आंसर होगा धन्यवाद। आंसर होगा सी, धन्यवाद। चलिए डिटेल्स देखेंगे। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, थंग, वादिया, आदि, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ धन्यवाद है। इसे लोग आभार व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। 98वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? कौन सी योजना जो है 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? तो ऑप्शंस देखेंगे, आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाना था। इसी दिन अटल पेंशन योजना तथा जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत भी की गई। तो इसमें जीवन ज्योति योजना थी, वो प्रारंभ नहीं की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को वर्ष 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये वर्ष 2015 का पूछा गया है और उस समय ये पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा। जबकि 2021 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मिताली राज, अवनी लेखरा समेत कुल 12 हैं। यानी कुल 12 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ है 2021 का। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की जो लड़ाई लड़ी गई ये 1965 में लड़ी गई। 1947, 65, 71 और 99 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े गए, जिसमें भारत विजयी रहा। नागार्जुन कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक प्रसिद्ध दार्शनिक। आंसर क्या होगा? नागार्जुन एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। देखिए, जो मध्याह्न शाखा के समर्थक थे, इन्होंने प्रज्ञा परिमिता नामक पुस्तक की रचना की। ये एक विख्यात आयुर्वेदाचार्य भी थे। इन्हें शून्यवाद के माध्यमिक मत का संस्थापक माना जाता है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो है यह अनपढ़ था? तो आंसर होगा ए, अकबर। अकबर जो है एक अनपढ़ शासक था, क्योंकि 13 वर्षीय अवस्था में इसे शासक बनना पड़ा था और इसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को माना जाता है। यह एक अनपढ़ शासक था। इसी के शासनकाल में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इसी ने बनिया कर भी हटाया। इसे एक महान शासक के तौर पर वर्णित किया जाता है। ये बनिया कर लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हो गया है, बुक के द्वारा इसे गलत प्रिंट कर दिया गया है। ये होगा जजिया कर। कौन सा कर होगा? जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। अकबर ने कौन से कर हटाए? तो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को हटाया। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश के द्वारा अपना राष्ट्रगान बदला गया? आंसर होगा बी, नेपाल। कुछ वर्ष पहले एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया और इसने हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। नेपाल का राष्ट्रगान सहियो युगा फुल्का है के लेखक व्याकुल माइला हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा डी, मेरठ। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, मेरठ में स्थित है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से जुड़ा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को आज़ाद कराते हुए उन्होंने क्रांति का नेता घोषित किया था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। जबकि इससे पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी बंगाल में विद्रोह कर दिया था और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, कांच के दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं, इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर।
दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अलग किया जाता है क्योंकि दो गिलासों के बीच वायु भर जाती है। थॉमस रो सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जो है ये भारत कब आया? तो थॉमस रो भारत 1615 में आया। यह ब्रिटेन के राजा का राजदूत था। और यह किस किले में मिला? क्वेश्चन है यह किस किले में मिला, तो यह अजमेर जाकर मिला था, जहांगीर से अजमेर जाकर मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला जो कि एलिजाबेथ ब्रिटिश शासक का दूत था। इस किले का निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। यह 1615 से 1618 रहा। इसका उद्देश्य कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में। यह एक महत्वपूर्ण धातु है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। भंडारण में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया तथा दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान एवं रूस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती? तो हम देखेंगे सोन नदी है, यह यमुना में नहीं बल्कि गंगा में मिलती है। सोन नदी जो मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है यमुना में न मिलकर पटना में गंगा से मिलती है और एक गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में मिल जाती हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना है, आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1959 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो आंसर होगा बी, शेरशाह ने। भूमि मापांकन की व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। इनका बचपन का नाम फरीद खान था। इसने भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी नामक व्यवस्था की और भूमि मापन हेतु सन की डंडी का प्रयोग किया। गजे सिकंदरी 39 अंगुल का होता था। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो आंसर होगा डी, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। शहद में पर्याप्त मात्रा में मिनरल, विटामिन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट एवं पोषण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो आंसर हो जाएगा, उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर था बी, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है। चलिए देखेंगे। भूटान एक राजतंत्रात्मक देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुम बुल है जिसका अर्थ होता है अजपा का देश। इसके वर्तमान राज्य जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैं। राजा जो थे ये थे। मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य किसका अर्थ है? मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय जो है वो क्या है? कैवल्य। इसका अर्थ क्या होता है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। तो आंसर हो जाएगा सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य को बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा जाता है। संसार के समस्त दुखों का कारण इच्छा है। इच्छा का त्याग ही मोक्ष कहा जाता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द का जनक किसे माना जाता है? विटामिन शब्द का जनक जो माना जाता है ये माना जाता है फंक को। आपने पढ़ा होगा फंक को, कामिमीर फंक। विटामिन शब्द का जनक कामिमीर फंक को माना जाता है। विटामिन शरीर वृद्धि एवं हार्मोन का मुख्य घटक है। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन जो ADE हैं और दूसरा जल में घुलनशील जो BC है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो आंसर हो जाएगा सी, बदायूंनी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूंनी द्वारा की गई। अकबर ने दीन इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल था। दीन इलाही सभी धर्मों का सार माना गया है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है जो कर्नाटक के बेल्लेरी जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है।
यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। सिंचाई के लिए 16 मील तक लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कराया था। इन्हें महान शासकों में गिना जाता है। इन्होंने बंगाल के पाल वंशीय शासक महिपाल को पराजित कर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण करके इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो श्रीलंका को जीतने वाले और चोल झील का निर्माण कराने वाले शासक थे राजेंद्र प्रथम। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाले खेल में सबसे नए देश कौन है? तो इसमें नए देश जो शामिल हुआ था वो था दक्षिणी सूडान, जबकि 2020 के जो ओलंपिक हैं यह टोक्यो में संपन्न हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ घड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान में आम सफाई के साथ साथ शौचालयों का निर्माण भी था। ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया, आंसर है डी, 2 अक्टूबर 2014 को, यानी गांधी जयंती के अवसर पर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। इसके अंतर्गत गाँव एवं शहरों में व्यापक रूप से शौचालयों का निर्माण किया गया। देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट जो है किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा बी, मेक इन इंडिया मिशन से। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत 2014 में की गई। यह एक टैगलाइन है जिसका उद्देश्य भारत को एक निर्माण हब बनाना है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को एक बार अधिक से अधिक शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन प्रदान करता है जिससे हम ऐसी और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।